Welcome to the Zero Academy, and in this lecture we will study the exercise 3.3, and in this lecture we will solve only question number 1 and 2. So student, this is the exercise 3.3. सोल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। इस एक्सरसाइज के अंदर मैं आपको एक चीज़ पहले बता देता हूँ क्वेश्चन सोल्व करने से पहले कि इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं, हमने जो 3 मेथड पढ़े थे, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, याद रखें। अगर क्वेश्चन जैसे इस क्वेश्चन में बोला है कि आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से क्वेश्चन करना है, किससे करना है? सब्स्टिट्यूशन। तो हम जितने भी क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करेंगे कि जो क्वेश्चन ने पूछा क्या है। पूछा इसने सब्स्टिट्यूशन, हम सब्स्टिट्यूशन से करेंगे, ठीक है। तो इसके जो वर्ड प्रॉब्लम से उसको भी हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही सॉल्व करेंगे। इसके बाद की एक्सरसाइज को एलिमिनेशन से, फिर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इस तरीके से सीखेंगे। लेकिन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर वो आपसे ये नहीं कहता कि कौन सा मेथड अप्लाई करना है, आपसे बोल दिया कि केवल ये इक्वेशन दे दी और आपको बोल दिया कि आप इसको सॉल्व कीजिए, तो आप तीनों में से किसी भी मेथड को अप्लाई करने के लिए फ्री हैं। क्लियर? तो चलिए, सो स्टूडेंट, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। सब्स्टिट्यूशन से करने के लिए आपको प्रोसीजर सारा पता है, तो यहाँ हो जाएगा, इसे हम देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट और ये हो जाएगी आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड। यहाँ हम सबसे पहले क्या करेंगे? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट से हम x और y दोनों में से किसी भी एक वैल्यू को निकालेंगे। क्या करेंगे? x इज इक्वल्स टू 14 माइनस वाई, ये y को इस तरह भेज दिया जाए। आप चाहते तो इस x को भी राइट हैंड साइड भेज के कर सकते थे। मैंने क्या कर दिया, इस फर्स्ट इक्वेशन को इन टर्म ऑफ y लिख दिया। अब क्या करना है? पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन सेकेंड के अंदर इस वैल्यू को रखना है। तो यहाँ इक्वेशन सेकेंड में x की जगह पे रखना है ना, तो x की जगह पे क्या हो जाएगा? 14 माइनस वाई, ब्रैकेट यूज कर लो, फिर माइनस वाई तो है ही है, इज इक्वल्स टू, और ये हो जाएगा 4। अब क्या हो जाएगा? ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 14 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4। तो यहाँ पर ये इज इम्प्लाई का साइन ज़रूर लगाएं, तो ये हो जाएगा 14 माइनस 2y इज इक्वल्स टू 4। अब इस 14 को इस तरह भेज दीजिए, तो ये हो जाएगा माइनस 2y इज इक्वल्स टू 4 माइनस 14। तो माइनस 2y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे? माइनस 10। माइनस से माइनस कैंसिल, तो y इज इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 5। ये फर्स्ट आंसर आ जाएगा। कितना इजी है ये क्वेश्चन, समझ में आ गया होगा आपका। तो y की वैल्यू आपके पास आ चुकी है 5। अब क्या करना होता है? अब इस y को सब्स्टिट्यूट करना है ऊपर जो लिखी हुई किसी भी इक्वेशन में, 1 में या 2, दोनों में से किसी में भी कर दीजिए, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं? इक्वेशन नंबर 2 में रख देते हैं। तो यहां कर देते हैं सब्स्टिट्यूट y इज इक्वल्स टू 5 इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 में हो जाएगा आपका x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 4। तो यहाँ हो जाएगा x इज इक्वल्स टू, ये 5 इस तरफ चला जाएगा, प्लस में आ जाएगा तो 9, ये x की वैल्यू आ जाएगी। ये आपके इसके आंसर हो जाएंगे दोनों के। आ गया समझ में आपको? ठीक है। अब इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। सेकंड क्वेश्चन के अंदर ये ध्यान रखें आप पहले कि फर्स्ट इक्वेशन में तो कोई प्रॉब्लम है नहीं आपको, है ना। फर्स्ट इक्वेशन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट सेकंड इक्वेशन के अंदर आपके फ्रैक्शन में वैल्यूज़ है, और फ्रैक्शन में सोल्व करने में वैसे तो आप कर लोगे, लेकिन फिर भी मैंने आपको सिखाया है कि आप इनको करने के लिए हमेशा फ्रैक्शन को पूरा सोल्व कर लीजिए। तो अब मैं इस इक्वेशन को लिख रहा हूँ यहाँ पे, थोड़ा ध्यान से देखना। एलसीएम ले लेता हूँ यहाँ पे, तो एलसीएम आ जाएगा इस एलएचएस पार्ट का, एलएचएस पार्ट है ना ये वाला, इसका एलसीएम आ जाएगा 6। अब यहाँ पे क्या करेंगे? 3 का डिवाइड करेंगे 6 में, कितने टाइम? 2 टाइम। 2 को ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2s प्लस, और यहाँ हो जाएगा 3t इज इक्वल्स टू 6। तो इक्वेशन नंबर सेकंड, अब ये यहाँ 1 हो जाएगा ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2s प्लस 3t इज इक्वल्स टू 36। ये 3 कर दीजिए इसे, हाँ। तो ये हो जाएगा आपका सेकंड इक्वेशन, इसे हम दे देंगे इक्वेशन नंबर सेकंड। अब क्या है? अब वही चीज़ है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट s इज इक्वल्स टू लिख सकता हूँ 3 प्लस t। ये इक्वेशन फर्स्ट से लिख दिया ना मैंने, इस t को इस तरह भेज के। तो अब क्या करूँगा? इस वैल्यू को पुट इन इक्वेशन नंबर सेकंड, सेकंड में पुट कर दीजिए s की जगह पे, तो ये हो जाएगा 2, और s की जगह पे आ जाएगा आपका 3 प्लस टी। तो ये हो जाएगा 3 प्लस टी प्लस 3t इज इक्वल्स टू 36। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा 6 प्लस 2t प्लस 3t इज इक्वल्स टू 36।
6। अब इसका सोल्यूशन कितना हो जाएगा आपका 5t, और ये 6 जो है ये इस तरफ चला जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 5t इज इक्वल्स टू 30। तो t इज इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 5 नीचे जाएगा तो 6, ये t के आंसर आ जाएंगे आपके। तो t कितना आ गया आपका 6 आ गया। ये इज इम्प्लाइज साइन यूज़ करें आप। अब नाउ क्या करना है, अब अगला प्रोसीजर तो आपको पता ही है, टी की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड में से किसी में भी रख दीजिए, चाहे तो आपने जो चेंज किया इसमें भी रख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखिए सब्सटीट्यूट टी इज इक्वल्स टू 6 इन इक्वेशन फर्स्ट, तो ये हो जाएगा s माइनस 6 इज इक्वल्स टू 3, ये 6 इस तरफ चला जाएगा तो s इज इक्वल्स टू हो जाएगा 9। तो एक आंसर आपका ये रहा और दूसरा आंसर आपका ये रहा। समझ में आ गया होगा आपको दोनों क्वेश्चन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। नाउ दिस इज द क्वेश्चन नंबर 3, ये हो जाएगी इक्वेशन फर्स्ट, ये हो जाएगी इक्वेशन सेकंड, ठीक है ना। अब यहाँ करते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इस बार हम लोग क्या करते हैं, इस y को इस तरफ कर देते हैं, यानी कि हम लिख सकते हैं y इज इक्वल्स टू, और यहाँ हो जाएगा 3x माइनस 3, यानी कि हमने क्या कर दिया, इस इक्वेशन को इन टर्म ऑफ x में कर दिया, ठीक है। अब क्या करना है, पुट इन इक्वेशन नंबर सेकेंड, y की वैल्यू को इक्वेशन नंबर सेकेंड में रखना है, तो ये हो जाएगा 9x माइनस 3, और y की जगह पे यहाँ रखूँगा 3x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 9, तो ये हो जाएगा 9x माइनस 9x प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये माइनस और ये माइनस दोनों प्लस होके या क्या बन जाएगा आपका 9 इज इक्वल्स टू 9, ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, एक प्लस का है और एक माइनस का है, तो यहाँ बचा 9 इज इक्वल्स टू 9, और ये दोनों वैल्यू यानी कि यहाँ पर LHS जो है वो आपका RHS के इक्वल आ गया है। और याद करो प्रीवियस वीडियो के अंदर पार्ट नंबर 7 में मैंने बताया है आपको कि अगर आपका LHS और RHS दोनों ही इक्वल आ जाए तो यहाँ पर जो आपका x का जो स्पेसिफिक वैल्यूज़ जो होगी ना, स्पेसिफिक वैल्यूज़ जैसे अभी तक यहाँ है ना, जैसे ये देखो इसमें x 9 आया, इसमें y 5 आया, इसमें ये 6 आया, इसमें ये 9 आया, तो ऐसी स्पेसिफिक वैल्यूज़ नहीं निकलेगी x और y की, ठीक है। हम लोग x और y की स्पेसिफिक वैल्यूज़ को नहीं निकाल सकते हैं। ये पॉसिबिलिटी तभी होती है जब या तो दोनों इक्वेशन सेम हो या केवल आप किसी एक सिंगल इक्वेशन की बात कर रहे होते हैं। समझ में आ गया आपको, ठीक है ना। तो अभी हमें क्या करना है, तो इसका कोई सोल्यूशन हम लोग नहीं लिखेंगे, इस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे सिंपल इतना बोल सकते हैं आपका हियर x एंड y हैव इन्फिनिटी मैनी सोल्यूशन। समझ में आ गया आपको, क्लियर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चे अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। ये जो क्वेश्चन है ना अभी इसमें लिखा हुआ है 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल्स टू 1.3। अब आप इस क्वेश्चन को अगर इस तरीके से सोल्व करेंगे ना कि भाई मैं इसको ऐसा कर दूँ 0.2x इज इक्वल्स टू 1.3 माइनस 0.3y, तो ये x इज इक्वल्स टू 1.3 माइनस 0.3y डिवाइडेड बाई 0.2, ऐसे करोगे ना तो बहुत कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाएगी। हमें ऐसे नहीं करना है क्योंकि ये डेसिमल वैल्यूज़ हैं, तो डेसिमल वैल्यूज़ में बहुत प्रॉब्लम आकर हो जाती है। तो हम इसका एक दूसरा प्रोसेस करेंगे। देखो क्या, पहले मैं इसको इरेज कर देता हूँ एक बार। अब देखो क्या करना है, इक्वेशन नंबर जो आपने ये लिखी जैसे इसे फर्स्ट कर दीजिए और इसे सेकंड कीजिए। तो इक्वेशन फर्स्ट को मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, अगर जैसे ये पॉइंट हटा दूँ तो नीचे क्या आ जाएगा 10, ये पॉइंट हटाए नीचे क्या आ जाएगा 10, ये पॉइंट हटाए नीचे क्या आ जाएगा 10, इस तरीके से आ सकता है ना। तो ये क्या लिख सकता हूँ 2/10x प्लस 3/10y इज इक्वल्स टू 13/10। आ गया नहीं आ गया समझ में। अब क्या करना है, इस वाले पार्ट में जो यहाँ पे काम कीजिए 1/10 कॉमन लीजिए, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 13/10। 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा आपका, तो यहाँ बचेगा ओनली 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 13। ये आपकी एक्चुअल इक्वेशन हो जाएगी जो आपको चाहिए। समझ में आया, इसको इसी तरीके से सोल्व करना है। अब आपको अगर इक्वेशन नंबर सेकंड बोला है ना ये वाली, तो इसको कैसे लिखेंगे, तो सिंपल अब आप बना सकते हैं खुद ही। तो ये हो जाएगा 4x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 23, ये इक्वेशन नंबर 4 हो जाएगी। अब अगला प्रोसीजर आपको पता ही है क्या करना है, तो यहाँ करना है फ्रॉम इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 से यहाँ मैं कर सकता हूँ x इज इक्वल्स टू 13 माइनस 3y, ये 3y इस तरफ चला जाएगा तो 13 माइनस 3y डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। अब क्या करना है, पुट इन इक्वेशन 4। इक्वेशन 4 में रखिए जल्दी से, किसको, इस वैल्यू को इस वाली इक्वेशन में रखना है। तो ये हो जाएगा 4 और यहाँ हो जाएगा 13 माइनस 3y अपॉन 2
प्लस 5y इज इक्वल्स टू 23। अब आपको सिंपल क्या करना है, ये 2 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा। याद रखना ये ब्रैकेट है ना, यहाँ पे ब्रैकेट, इस वजह से मैंने कैंसिल किया है, तो ये बचेगा ओनली 2। अब इस 2 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे 26 माइनस 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6y प्लस 5y इज इक्वल्स टू 23। अब क्या करना है, ये इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा, माइनस का y और ये 26 RHS में चला जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस के 3, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो y इज इक्वल्स टू बन जाएगा आपका 3। कितना इजी है क्वेश्चन, y की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 3। अब अगला प्रोसेसर आपको पता ही है, y को सब्स्टिट्यूट करना है किसी भी इक्वेशन में, फर्स्ट में करो, सेकंड में करो, थर्ड में करो, फोर्थ में करो, या जो वैल्यू आपने ये निकाली इसमें करो। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, इक्वेशन नंबर 3 में रख देता हूँ नाउ। तो ये हो जाएगा आपका 2x प्लस 3 और यहाँ हो जाएगा y की जगह पे 3 रख दिया जाए, ये हो जाएगा 13। तो 2x इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा 9, 3 इंटू 3 9, 9 को इस तरफ भेजेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4, तो x इक्वल टू ओनली बचेगा 2। समझ में आएगा आपका, तो ये आपका आंसर हो जाएगा एक, और एक आंसर आपका ये हो जाएगा। क्लियर, कोई दिक्कत है इसमें, ठीक है ना। आराम से वापस अगर नहीं समझ में आए तो वीडियो को वापस थोड़ा सा बैक जाके वापस देखो एक बार, ठीक है, अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 5। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, देखो इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, इक्वेशन फर्स्ट इसको दे दो, इक्वेशन सेकंड इसे दे दो। अब यहाँ कीजिए, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से क्या मैं √2x इज इक्वल्स टू माइनस के √3y लिख सकता हूँ क्या। इस वैल्यू को इस तरह भेज दिया, इसमें तो और कोई कांस्टेंट वैल्यू तो है नहीं है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, इसको क्या मैं x इज इक्वल्स टू माइनस और √3 अपॉन √2y लिख सकता हूँ ना। ये वैल्यू लिख दी मैंने, ये देखो समझ में आ गया। अब पुट x इन इक्वेशन सेकंड में x की वैल्यूज रख दीजिए, तो ये हो जाएगा √3 और x को रखूंगा तो ये हो जाएगा माइनस के √3 अपॉन ये हो जाएगा √2y और माइनस के √8y इज इक्वल टू 0 है ये। अब √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आता है बताओ मुझे, तो आपको पता होगा कि √3 इंटू √3 सिंपल 3 हो जाएगा अपॉन √2y, यहाँ माइनस है ये, माइनस में √8y इज इक्वल टू 0। अब ऐसी कंडीशन में जब आपके पास देखो कोई कांस्टेंट टर्म तो है नहीं है, तो आप सिंपल इसको इस तरफ भेज दीजिए आप, ठीक है ना, इस तरफ भेज दीजिए, आपका और इजी काम हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3 अपॉन √2y इज इक्वल्स टू, और यहाँ हो जाएगा आपका √8y। अब क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, इस ये है ना, ये √2 को ये सीधा इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा माइनस के 3y इज इक्वल्स टू √2 इंटू √8, √2 को √8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका √16, और √16 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 4 लिख सकता हूँ, आता ही आपको, तो हो जाएगा 4y। समझ में आ गया आपको, ठीक है। अगला वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको इस तरह भेज दीजिए, तो ये हो जाएगा 4y प्लस 3y इज इक्वल्स टू 0, तो यहाँ हो जाएगा 7y इज इक्वल्स टू 0, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा ओनली 0। समझ में आ गया आपको, इस तरीके से क्वेश्चन का सोल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। इसको प्रॉपर सोल्व करें आराम से, तो ये y क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, क्योंकि 7 डिवाइड में चला जाएगा तो डिवाइड में जाते y 0। अब y अगर आपका 0 हो गया किसी भी इक्वेशन में रखो, इक्वेशन फर्स्ट में रख लीजिए, तो √2x प्लस और ये हो जाएगा √3 और y की जगह पे 0 रख दीजिए इज इक्वल्स टू 0, तो ये वैल्यू पूरी 0 हो जाए, तो ये हो जाएगी √2x इज इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल टू ये वैल्यू भी डिनोमिनेटर में चली जाएगी ना, तो 0 हो जाएगी, मतलब यहाँ x और y दोनों ही क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे। समझ में आ गया होगा आपको, क्लियर, कोई दिक्कत। अब अगला वाला क्वेश्चन करते हैं, वही सिंपल सी चीज़ है इस क्वेश्चन के अंदर भी। सबसे पहला काम तो आपको यही करना है कि इसके अंदर जैसे इक्वेशन ये जो इसको दे दीजिए आप फर्स्ट, इसे देंगे इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब फर्स्ट वाले इक्वेशन को एलसीएम लेके पहले प्रॉपर करिए आप इसको, ठीक है ना, प्रॉपर सॉल्व कीजिए इसे। तो मैं इसको डायरेक्ट लिख देता हूँ यहाँ पे, क्योंकि नीचे एलसीएम आएगा 6 आएगा, और 6 को इसको मैं सॉल्व करूँगा तो यहाँ हो जाएगा 9x, माइनस में हो जाएगा आपका 10y, और 6 जो है -2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस में 12। इसे हम देंगे इक्वेशन नंबर 3, ठीक है ना। ये फर्स्ट वाले इक्वेशन का सिंप्लीफाई फॉर्म हो जाएगा आपका। इसी तरीके से सेकंड वाले इक्वेशन को भी लिखेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 2x, और यहाँ हो जाएगा आपका प्लस, और ये हो जाएगा 3y इज इक्वल्स टू, यहाँ हो जाएगा सिंपल 13, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 4। अब आपको क्या करना है, वही प्रोसीजर फ्रॉम इक्वेशन 3,
इक्वेशन 3 से मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ x इक्वल टू, ये 10y इस तरफ भेज दीजिए, माइनस का है तो प्लस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10y माइनस में 12, और ये 9 जो था वो नीचे चला जाएगा इसके डिनोमिनेटर में, तो यहाँ हो जाएगा 9। समझ में आ गया ना, ये आपका x की वैल्यू आ जाएगी। कितना सिंपल है। अब इस x की वैल्यू को रख दीजिए इक्वेशन नंबर 4 में, तो ये हो जाएगा आपका 2 और ये हो जाएगा 10y माइनस 12 अपॉन 9, ये हो जाएगा आपका प्लस में 3y इज इक्वल्स टू 13। अब इसका क्या करेंगे हम लोग, 2 को तो मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर की तरफ, तो ये हो जाएगा 20y माइनस में 24, ठीक है, और डिवाइडेड बाय 9 और प्लस में हो जाएगा 3y इज इक्वल्स टू 13। अब इसके नीचे 1 है, एलसीएम ले लो जल्दी से, तो ये हो जाएगा 20y माइनस 24 प्लस, और ये हो जाएगा 27y इज इक्वल्स टू 9 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होता है 117। समझ में आ गया। 20y और प्लस के 27y कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 47y, और ये 24 जो है वो इस तरफ चला जाएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा प्लस में, तो ये हो जाएगा यहाँ पे, इसमें प्लस में ऐड हो जाएगा यहाँ पे, तो इसका एडिशन हो जाएगा आपका 141 हो जाएगा। कोई दिक्कत। अब ये हो जाएगा y इज इक्वल्स टू 141 डिवाइडेड बाई 47। अब आप इसे कट करोगे तो ये 3 टाइम जाएगा, दैट इज y इज इक्वल्स टू हो जाएगा आपका आंसर 3। समझ में आ गया आपको, क्लियर, ठीक है। अब इसको क्या करना है, x की वैल्यू निकालना है, तो किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए, हम तो चाहे इसमें ही रख दो, कोई दिक्कत ही नहीं है, तब भी आपका आंसर आ जाएगा। फर्स्ट में रखो, सेकंड में रखो, थर्ड में रखो, 4 में रखो या इसमें रखो। चलिए मैं एक काम करता हूँ, इसमें ही रख देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ आप चाहें तो इसे इक्वेशन नंबर 5 दे दीजिए, तो ये दीजिए फ्रॉम इक्वेशन 5 में मैं y की वैल्यू रख रहा हूँ, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 10 इंटू 3 माइनस 12 अपॉन 9, तो ये हो जाएगा आपका कितना 30 हो जाएगा, 30 में से 12 जाएगा तो कितना आ जाएगा आपका 18 अपॉन 9, ये x आ जाएगा, कट जाएगा, तो x इज इक्वल्स टू बचाएगा आपका 2। ये आंसर हो गया आपका। तो y कितना आया 3, x कितना आया 2। आ गया होगा आपको समझ में अच्छे से। तो ये आपके 6 क्वेश्चन हमने अभी सोल्व किए, जिनको आप आराम से ध्यान से और अच्छे से 1 से 2 बार आप आराम से घर पे प्रैक्टिस करें और सोल्व करें। चलिए बच्चे अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बोला है कि सॉल्व दिस एंड दिस इक्वेशन, 2 इक्वेशन आपको दे दी इसने, ठीक है ना। एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m, आपको m की वैल्यू फाइंड करनी, और फॉर विच ये आपको एक अलग इक्वेशन और दे रखी है, ठीक है ना। इसके लिए आपको m बताना है कि m की वैल्यू कितनी, मतलब अल्टीमेटली आपको यहाँ पर 3 चीज़ें फाइंड करनी, x, y और m। कॉन्सेप्ट में याद रखेंगे, सबसे पहले क्या करूँगा मैं, इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को सॉल्व करूंगा, इससे x और y की वैल्यू निकालेंगे, और उन x और y की वैल्यू को इस वाली इक्वेशन जो है लास्ट इसमें पुट कर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर। चलिए देखिए, 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 11, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, एंड 2x माइनस 4y इज इक्वल्स टू माइनस 24, इक्वेशन नंबर 2। अब वही प्रोसीजर आपको पता है, सब्स्टिट्यूशन ही मेथड अप्लाई करेंगे सभी में। फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या मैं x इक्वल टू, ये 3y इस तरफ चला जाएगा, 11 माइनस 3y, और ये 2 डिवाइड में चला जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 2। पुट x इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में रख रहा हूँ, तो हो जाएगा 2, 11 माइनस 3y डिवाइडेड बाई 2 माइनस 4y इज इक्वल्स टू माइनस 24, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 11 माइनस 3y माइनस 4y इज इक्वल्स टू माइनस 24। इसको सोल्व करो, माइनस के 7y, ये 11 इस तरफ चला जाएगा, माइनस 24 माइनस 11, माइनस 7y इज इक्वल्स टू माइनस के 35, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू हो जाएगा 7 से ये 35 कटेगा 5 टाइम्स, तो ये ओनली हो जाएगा y इज इक्वल्स टू 5। ठीक है, समझ में आया आपको। तो ये आ गई y की वैल्यू। इतने सारे क्वेश्चन हम कर चुके हैं। इस इम्प्लाई का साइन यहाँ पे मैं लगा देता हूँ एक बार, ये आपको हर बार लगाना होता है, ठीक है ना। तो ये y के आंसर आ गए। अब क्या करना है, पुट y इज इक्वल्स टू 5 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में रखो, 2 में रखो, जिसमें आपको रखना है रखो। तो यहाँ हो जाएगा 2x प्लस 3 और y की जगह पे 5 रखा इज इक्वल्स टू हो जाएगा 11। ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए, कितना हो जाएगा 15। तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल्स टू, और इस तरह भेज दिया जाए इसे, तो ये कितना हो जाएगा आपका माइनस का 4, तो x इज इक्वल्स टू हो जाएगा -2। आ गया आपको समझ में कि x कितना आया और y कितना आया। ठीक है, अब क्या करना है अगला प्रोसेस में आपको, अब आपको निकालना है इसमें m कितना होगा।
तो बहुत सिंपल सा, इन x की ये वैल्यू और y की इस वैल्यू को इस वाली इक्वेशन के अंदर हम लोग रख देंगे। देन अब लिखो यहाँ पे y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस 3। अब क्या करना है, x की वैल्यू कितनी है -2 और y की 5, तो यहाँ रखो 5 इज इक्वल्स टू m, यहाँ हो जाएगा -2 और प्लस में 3। अब देखो ध्यान से, ये तो मल्टीप्लाई में है और ये प्लस में है, तो ये तो इस तरफ चला जाएगा, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 2 इज इक्वल्स टू m और यहाँ हो जाएगा -2। दोनों मल्टीप्लाई में है तो ये -2 नीचे चला जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा आपका 2/-2 इज इक्वल्स टू m, कट जाएगा ये, तो m इज इक्वल्स टू आ जाएगा -1। ये आपका आंसर आ गया। तो ये आपकी m की वैल्यू आ गई। और आप हमेशा याद रखें बेटा, अभी जैसे मैंने अभी तक तो लिखा नहीं पर अब मैं यहाँ बता देता हूँ, जब आप सारी वैल्यूज़ निकाल लेते हैं तो फाइनल आप लिख दिया करें हियर x इज इक्वल्स टू -2, y इज इक्वल्स टू 5 एंड m इज इक्वल्स टू -1। इस तरीके से आप क्वेश्चन को हमेशा लिखा करें। समझ में आ गया आपको? क्लियर? ये सोल्यूशन हो जाएगा फाइनल। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड क्लिक द बेल आइकन टू गेट न्यू वीडियो अपडेट्स।